देखा जाए तो अंधविश्वास का मामला है। काला जादू पे ज्यादा विश्वास करते थे और काले जादू के चक्कर में ही उन्होंने अपनी माँ को मार दिया। इस जादू टोना के चक्कर में क्या हुआ था कुछ का जो बेटा है, उनका जो बेटा है, उन्होंने अपनी माँ की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसको काले जादू पे ज्यादा विश्वास था। और पटना के कराई गांव से एक ऐसी घटना सामने आई है कि सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। घटना ये है कि एक परिवार में 3 लोगों की हत्या हो जाती है और हत्या होने से एक लोग बच जाते हैं, लेकिन हत्या होने का प्रभाव तीनों पे ही पड़ता है। अब कहानी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि एक महिला थी जो काफ़ी दिनों से बीमार थी और बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। और जो उस महिला के पति थे उन्होंने अपनी माँ और बाप पे इल्ज़ाम लगाया है कि काले जादू के कारण मेरी पत्नी को इन दोनों ने मार दिया। और जब वो उनकी माँ और बाप जब उनकी मौत हो जाती है उनकी पत्नी की, तो दूर से देखने के लिए आते हैं तो उनका बेटा जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होके माँ के ऊपर वार करता है और वार करने के चलते उनकी मौत हो जाती है। माँ की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। और जब बाप उनके बचाने आते हैं, पिताजी उनके बचाने आते हैं, तो पिताजी भी हत्या होने से बच जाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी चोट पहुंची है उनके शरीर में। और मैं उस घर में अभी मौजूद हूं जहां पे ये कांड हुआ है और इस घर में चलेंगे। आइए, कैमरामैन को बोलेंगे कि जरा अंदर आइए। देख सकते हैं कि घर की स्थिति क्या है। मांझी परिवार के ये लोग हैं और सामने जो ये बुजुर्ग बैठे हैं ये वही पिता हैं जिनको उनके बेटे ने मारने की कोशिश की और इनकी पत्नी को भी मार दिया गया इनके बेटे द्वारा। और घटना क्या है ये तो आप जानते ही हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि घटना क्या थी। क्या आप अभी बोलने की हालत में हैं? जी नहीं बोलिएगा कुछ भी। नहीं। क्या कैसे घटना हुई थी? बहुत घटना है। बहुत बुरी घटना है। हाँ, बहुत घटना है। क्या हुआ था उस दिन? मारपीट हुआ है। मारपीट हुआ है। कैसे मारा गया आपको? देखिए, ये बोलने की स्थिति में नहीं है, आप बताइए। गनासी से मारा है। गरासी से? इनको क्यों मारा गया? कि मुझे भागा था तो ही खा गए। अच्छा, ये बात सच है क्या? ना तो ये बोलते कि हम ना इन लोगों का हाथ है क्या उनकी पत्नी को मारने में? तो फिर इनको क्यों मारा गया? ऐसे दूसरा का ये पिताजी हैं उनके। जी मैम, पिताजी हैं। इनको मतलब हादसा इसलिए कि हमारे पत्नी मर रहा है, मरने की वजह से कि भगत है या वो थोड़ा दाई के काम करते थे, इसीलिए उनको मारा गया। पत्नी के तो वहीं मार दिया गया। अब बुजुर्ग आदमी यहाँ खाना खा रहे थे, क्या कर रहे थे, इनको मार दिया गया। इस वजह से इनको ऊपर घात कर दिया और घात करके फरार हो गया है। और हमने गांव के कुछ लोगों से बात की तो गांव के लोग बता रहे हैं कि वो दोनों पति पत्नी दोनों ज्यादा शराब भी ज्यादा पीते थे। जी जी बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल। वो शराब पीते, रात दिन पिए रहते, पी के ही वहाँ रोड पे थे। रोड पे चिल्लाए कि हमारे अगर पत्नी मर गया तो हम आपको उसको बुढ़वा के बुढ़िया का काट देंगे। काट दिया। तो इनके जो माता पिता हैं ये यहीं पे रहते थे? जी जी, ये है ना सर, घर यही है। और ये लोग बाल बच्चा वहाँ है सामने, वो रोड पे है वहाँ। हाँ, मतलब ज्यादा दूरी पे नहीं? नहीं, दोनों सब बराबर। जी जी, माता पिता सामने सामने है। यही इन्हीं का घर वो भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं, इन्हीं का बनाया उन्हीं है। और यहाँ ये जमीन लिए हैं बेचारे कि चलो बेटा बेटी अपना उधर है तो हम अपना इधर आके अपना गुजारा कर लेंगे। तो ये बेचारे को ये हालत में लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनको कितनी बुरी तरीके से मारा गया है। कैमरामैन को बोलेंगे कि जरा दिखाइए किस तरह से इनको चोट भी पहुंचाया गया है। गले के पीछे भी मारा गया है हथियार से और चेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगा है इनको। और अभी ये बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या कुछ काफ़ी दुखद घटना है। बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे अपने, जब बाप अपने बेटे के हाथ से इतना बड़ा जख्म सहेगा तो उससे ज़्यादा दुख शायद ही कोई होगा दुनिया में। और यहाँ पे गांव के कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं और हम लोगों ने इनसे बात किया तो ये लोग बता रहे हैं कि वो दोनों पति और पत्नी हमेशा शराब की हालत में रहते थे, दारू पीते थे। और एक तरह से देखा जाए तो अंधविश्वास का मामला है। काला जादू पे ज्यादा विश्वास करते थे और काले जादू के चक्कर में ही उन्होंने अपनी माँ को मार दिया इस जादू टोना के चक्कर में। क्या हुआ था कुछ बताइएगा इस घटना के बारे में। घटना तो सर रोजो लड़ाई होता था,
तो हम लोग सोचे कि ऐसी लड़ाई करता है, तो हम लोग एक दिन आके डांटे कि का रे एजा पर सबके हित कुटुम्ब आता जाता है, यही करेगा व्यवहार तो एजा पर हित कुटुम्ब का करेगा, सबके कैसा लगेगा, तोरे जैसा सब है। डांटे दबाए उसको अथी किए, तो फिर शांत हो हमेशा गया। पति पत्नी में लड़ाई होता हाँ, था। हमेशा कोई बात के शक पर पत्नी पर शक करता है जो सर ढंग से। अच्छा, शक करते थे हाँ, ज्यादा। हाँ, औरतिया कम पिया रहे लेकिन शक करता था ज्यादा। उसी वजह से उसको एक दिन हम लोग ऐसे सहते गए। उसके बाद में एक दिन शराब में वो ले आया, कहानी मिला के लाया जहर की का, अच्छा। और उसको खाना खाया, वो सबसे हंस बोल रहा था उसका परिवार, और बच्चा खिला रहा था ऐसे ऐसे, तो वो सही था, भैंस चरा के आया था। और जैसे ही वो आया उन्हें से हिलते डुलते शराब ले थोड़ा पीता था वो, तो उसको दिया गिलास मंगा कर। पत्नी भी शराब पीती हाँ, थी। तनी मनी पीता था, तो उसको कि गिलास मंगाओ, वो पिया। उसके बाद पीने के बाद 5 मिनट के बाद उसको ऐसे ऐसे करने लगा कंठ। अच्छा। करते 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 के जे हम सुतम तनी, तो उसका पेट दर्द करी थे, हई दर्द करे लगा, तो उसको ले जाके परिवार भीतर सुआ दिया, भीतर सुआ दिया। और यकीन नहीं किया कि जहर दे दिया कि का कोई नहीं कुछ। लेकिन वो जो शराब में कुछ मिलाने के लिए लाए थे वो किसने देखा था? मिलाने के लिए कोई नहीं देखा था, वहीं से पी के आया था, पी के आया था। लेकिन हाँ, एक कहानी में ये मोड़ भी और है कि ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि शराब में कुछ मिलाया गया था और मिलाने के बाद पति पत्नी दोनों ने शराब पिया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि महिला ने कुछ जहरीला पदार्थ पिया था, इस वजह से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है। और इनका जो बेटा है उन्होंने अपनी माँ की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसको काले जादू पे ज्यादा विश्वास था और कहीं ना कहीं उसको लगता था कि मेरी माँ ने ही मेरी पत्नी की मौत मतलब हत्या कर दी है या फिर मौत के कर दिया है मौत के। तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस बेटे ने ही साजिश रच के ये तो नहीं कर दिया कि अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी एक तरफ, और एक तरफ माँ को फंसाने के लिए माँ की भी हत्या कर दी और बाप को भी काफ़ी हद तक चोट पहुंचाया है। जोखिम हालत में बाप को अभी मौजूद कर दिया है उस बंदे ने। और अभी वो आदमी कहाँ है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है? वो भागल है, उसको ताक में तो हम लोग है। अच्छा। हम आप लोगों ने पुलिस केस किया है? केस किए हैं, प्रशासन आया है, तो हम उसको नंबर दे के गया है कि जैसे ही उसको भेंट होगा उसको पकड़ लीजिएगा, चाहे फौरन हुआ खबर दीजिएगा, उसको धर लेंगे, धर के ले जाएंगे साले को। हम लोग ताक में हैं, लेकिन अभी तक अच्छा, नहीं। मतलब कुछ मानसिक स्थिति भी खराब थी क्या उनकी? नहीं, पगलपना नहीं है, बढ़िया से कमाता था, पेंट करता था, जाता था टाउन में पेंट करके आता था। इसका 10 दिन के मोहलत 10 दिन में ही गड़बड़ाए हुए है, न काम कर रहा है और न कुछ कर रहा है। शक की बीमारी था परिवार शक का पर। बीमारी था। हाँ, परिवार अच्छा, तो पर। जैसा कि आपने देखा ये ग्रामीण लोग थे, इनसे हम लोगों ने कुछ जायजा लिया कि क्या कुछ घटना को किस तरह से इंजाम दिया गया है, और यहाँ पे उनकी बेटी है, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह आप लोगों को खबर मिली कि क्या हुआ था। मैडम, हम यहाँ पर रहने वाले नहीं, हम परसा के रहने वाले हैं। मेरा नाम ममता देवी है। और मेरा माँ को खबर गया, यहाँ से फोन गया मेरा कि तुम्हारा माँ के मार दिया गया है। तो हम रात में नहीं आ पाए, हम सुबह में आए तो मेरा माँ का लाश नहीं था यहाँ पे। मैं थाना में गया, तो थाना में गया तो बोला कि यहाँ थाना में नहीं है, जाइए पोस्टमार्टम के लिए धरा हुआ है एम्स में। हम एम्स में गया, मेरे को लाश कल 2 बजे मिला, तो बोला गया कि एक लाश के दारू में जहर दिया गया है और एक लाश के गणासी के काटने के कारण उसको मौत हो गया है। हाँ, तो दारू वाला जो लाश था वो कौन सा था, माँ का था या पत्नी का? पत्नी का था मैडम, पत्नी का था। पत्नी का। मतलब साफ तौर पे वो पोस्टमार्टम का फोटोकॉपी है आपके पास? नहीं मैडम, मेरा पास तो नहीं है। नहीं है। और थाना में जमा है, मुखिया जी के पास है। थाना में जमा हाँ है। जी मैम। लेकिन साफ तौर से ये यहाँ पे बात क्लियर हो चुकी है कि उनकी मौत नहीं, एक तरह से बोला जाए तो पति द्वारा ही हत्या कर दी गई, क्योंकि पोस्टमार्टम में साफ तौर से लिखा हुआ आ
रहा है कि उनकी हत्या शराब में जहरीले पदार्थ मिलने से हुई है। और ये यहाँ पे इनकी बेटी मौजूद थी, इनसे हमने बात की किस तरह इनको खबर लगी कि मेरी माँ की हत्या हो गई है। और यहाँ पे ग्रामीण लोग भी थे, इनसे भी हम लोगों ने बात किया। और आप ये रिपोर्ट देख रहे थे केवी स्टूडियो के माध्यम से। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगी कि कृपया करके काला जादू और जादू टोना ये सब कुछ नहीं होता है, इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास ना करें। काफ़ी घर उजड़ जाते हैं और दूर रहें इन सारी चीज़ों से। और ये रिपोर्ट आप देख रहे थे HT भारत के माध्यम से। मैं थी आपके साथ हिमांशी ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद।